नमस्कार, मैं जनभक्ता श्री ओम गौतम। हम अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा संबंधित है। अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी जॉब नहीं लग पाई है और अपनी कम सैलरी से आप परेशान हैं क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई में आप अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सारी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर आपने कुछ प्रोफेशनल डिग्रियां या प्रोफेशनल हुनर प्राप्त किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। मजबूर होकर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ा, लेकिन वहां आप संतुष्ट नहीं हैं। ये जो हम बताने जा रहे हैं इसका सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से भी है, भारत के आने वाले दिनों की ग्रोथ रेट से भी है, और जो बजट में एक शब्द सुनाई पड़ता है पर कैपिटा इनकम, उससे भी इसका पूरा पूरा संबंध है। जी हाँ, मोदी सरकार अब एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और इस योजना का सीधा संबंध भारत के पढ़े लिखे युवाओं से है, जो अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो वो अपने आप को बेरोजगार की गिनती में रखते हैं, क्योंकि उनको उनकी डिग्री या उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल पाती है। आज अगर देखा जाए तो देश के जगह जगह पर जो प्रोफेशनल डिग्रियां धारी, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे एमबीए किए हुए हों या अन्य किसी तरीके की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिए हुए जो युवा हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो उस तरीके से नहीं मिलती जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि वो लोग सरकारी नौकरी की जैसे ही वैकेंसी निकलती है उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। देखने में ये आता है कि जब कहीं चपरासी स्तर की या फोर्थ क्लास की नौकरियां भी निकलती हैं सरकारी, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, तो उसमें फॉर्म भरने वाले लोग पीएचडी, बीटेक, एमटेक जैसी डिग्रियां धारी, एमबीए, एमए जैसी डिग्रियां धारी लोग भी होते हैं, बीएड किए हुए लोग भी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सरकारी नौकरी चाहे फोर्थ क्लास की हो, हमें उतनी सैलरी तो मिलेगी जितनी कि प्राइवेट नौकरी में बड़े से बड़े स्तर पर नहीं मिल पाती है। और इस समस्या को लेकर हम करीब 20 साल से सरकार को ये सुझाव देते आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दीजिए, उससे ये समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी युवाओं को मिलेगी, मेहनतकश लोगों को मिलेगी, वो युवा भी हो सकते हैं, वो प्रौढ़ भी हो सकते हैं, उनके पास हुनर हो सकता है, तो वो प्राइवेट नौकरी में ही खुश रहेंगे और अपने जो स्थानीय स्तर पर ही उस नौकरी को करना पसंद करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देने की कोशिश नहीं करेंगे, मारामारी नहीं होगी, और इससे देश का बहुत ज्यादा भला होगा। क्योंकि ये सब जब होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो कंजप्शन फिर से बढ़ेगा। यानी कि घूम फिर के एक जो कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत में गरीबी का दुष्चक्र चल रहा है, वो बदल जाएगा और यहाँ पर प्रगति का सुचक्र शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार अब इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है। अभी पिछले दिनों हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम वेजेज है उसको बढ़ाया है, और बढ़ाकर अब जो न्यूनतम वेजेज का स्तर रखा गया है वो 20,000, 22,000, 26,000 और 27,000 के करीब रखा गया है। 20, 22, 24 और 27 के करीब ये स्तर रखा गया है, और उसके माध्यम से अब जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको एक आधार मिल गया है कि वो अपनी सैलरी, अपनी जो मजदूरी है, किस लेवल तक मांग सकते हैं और ले सकते हैं। तमाम लोगों के सवाल आए थे कि हमारे यहाँ मजदूरी 10,000 मिल रहा है, हमको 12,000 मिलता है। कई टीचर्स के भी सवाल आए थे, वो ये पूछ रहे थे कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्या ये हमारे ऊपर लागू होगा। तो चूंकि ये जो मामला है ये लेबर से रिलेटेड है, यानी कि लेबर क्लास और उससे ऊपर की जो क्लरिकल लेवल की होती है उसके लेवल का है ये। जो उससे हायर लेवल की नौकरियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में, या एकदम हाई लेवल की जो नौकरियां होती हैं, मैं ब्लू चिप कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पहले से ही सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी खासी मिलती है, तो वहां इस तरीके के किसी कानून की या किसी दर की निर्धारित करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन उससे बीच में जो जैसे फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनियां होती हैं, छोटे मोटे प्रतिष्ठान होते हैं, उनमें जो प्रोफेशनल डिग्रीधारी लोग काम करते हैं, चाहे वो मैनेजर का काम कर रहे हो, इंजीनियर का काम कर रहे हो, डिप्लोमा इंजीनियर हो, बीएड किए हुए टीचर्स हो, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लेक्चरर हो, उनको भी जो सैलरी मिलती है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का जो स्केल है उससे नहीं मिलती है, उससे बहुत कम मिलती है। देखने में ये आता है कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाले लेक्चरर या जो प्रोफेसर के स्तर का व्यक्ति होता है उसको भी 30-35 हजार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जबकि सरकारी नौकरी में एक पियोन को भी 35-40 हजार रुपए आराम से मिल रहे होते हैं। जो पुराने पियोन होते हैं, पुराने क्लर्क होते हैं, उनकी सैलरी 60 हजार से लेकर 80 हजार तक आराम से होती है। तो ये जो बीच का अंतर है, अब इसको पाटने के लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और जल्द ही वो योजना आपको एक तरीके से एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी और उसका सीधा फायदा भारत के उन तमाम डिग्रीधारी या प्रोफेशनल युवाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरियां नहीं प्राप्त कर सके, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वहां उनको उचित रूप से सैलरी नहीं मिलती है, तनख्वाह उतनी नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलने वाली हो। सरकार ने फैसला किया है और इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि अब सरकार के समय में आ गया है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का कोई निर्णय लेगी तो उसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, सीधा फायदा ग्रोथ रेट को मिलेगा, जीडीपी को मिलेगा और भारत में जो विकास दर है काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, जो हो सकता है 1.5 गुना भी हो सकती है। अभी जितनी विकास दर 6-7% की चल रही है वो 10% का आंकड़ा आसानी से छू सकती है, लगातार छू सकती है। उसी तरीके से भारत में जो भी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़कर 1.5 गुना तक हो सकती है अगर ये योजना अमल में ला दी जाती है तो। अब ये योजना क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे सरकार ने मिनिमम वेजेस के रेट बढ़ाए हैं, उसी तरीके से सरकार अब जो प्रोफेशनल नौकरियां करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी एक निश्चित दर लागू करने जा रही है। इसमें मोटे तौर पर यह है कि जो बी ग्रेड की नौकरी करते हैं, यानी कि जो डिप्लोमाधारी प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, चाहे वकील हैं, जो संस्थानों से जुड़े हुए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं, या जैसे प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स हैं जो मझोले स्तर की नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी सरकार ये चाहती है कि कम से कम 40 हजार के आसपास उनको महीने का मिलना चाहिए, यानी कि 1500 रुपए रोज के हिसाब से कम उनकी जो मेहनताना है वो होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार पहले ही अति कुशल मजदूरों की मजदूरी को 1000 से ऊपर कर चुकी है, करीब 1100 के करीब है, तो उस हिसाब से जो मझोले लेबर के टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उन लोगों को भी उससे ज्यादा मिलना चाहिए। और इसी को लेकर सरकार की ये प्रस्ताव है कि उनकी सैलरी हर महीने 40 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो दूसरे लेवल की काम करते हैं, दूसरे दर्जे से हमारा मतलब बी ग्रेड की नौकरियां जिन्हें कहा जा सकता है, मैनेजर लेवल है, सुपरवाइजर लेवल है, या हाईली जो प्रोफेशनल डिग्रियांधारी लोग जिन कामों को करते हैं, उसमें 40 हजार कम से कम मिनिमम सैलरी सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव है। उसके अलावा जो हाई लेवल की होती है, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती हैं, इनमें बड़े मैनेजर होते हैं, उनको कम से कम 50 हजार रुपए महीने का मिलना चाहिए, यानी कि उनको करीब 1800 रुपए रोज के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। इसमें वो प्रोफेसर्स भी आते हैं, लेक्चरर भी आते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी 20 हजार 25 हजार यानी कि बार्गेनिंग के हिसाब से मिलती है। और कहीं कहीं अगर चेक से मिलती भी है तो आधा पैसा वो इंस्टीट्यूट उन लोगों से वापस ले लेते हैं कैश के माध्यम से। ये बहुत पुराना खेल है और इसको लेकर तमाम पहले हंगामे भी हुए थे, लेकिन चूंकि जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो इसके खिलाफ एकजुट नहीं हो पाते और इसी एकजुट न होने पाने की वजह से ये पूरा का पूरा घालमेल इतने सालों से चल रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत की जो श्रम शक्ति है, जिसमें लेबरर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, जो प्राइवेट स्तर पर जो भी काम करता है वो सब उसमें आते हैं। वो अपने आप को लेबर एक कोई गलत शब्द नहीं है, यानी कि जो भी कोई अपना श्रम दूसरे के लिए देता है उसको श्रमिक के तौर पे देखा जाता है। तो वो सारे लोग चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग फील्ड्स हैं, टीचर्स का अलग फील्ड है,
जो दिहाड़ी लेबर्स है उनका अलग फील्ड है, फैक्ट्री में काम करने वालों का अलग फील्ड है, या जैसे दूसरे रनर्स वगैरह होते हैं, जो दूसरे राइडर्स वगैरह होते हैं, इनका अलग फील्ड है। तो इसी का फायदा उठा के जो व्यापारी वर्ग होता है या जो उद्योगपति वर्ग है वो फायदा उठाता है और उनको अपने हिसाब से सैलरी देता है, न कि जरूरत के हिसाब से जो सैलरी उसको देनी चाहिए। अगर तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो भारत में जो सैलरी का स्तर है वो बाहर के देशों से बहुत कम है, लेकिन चूंकि महंगाई दर से ये एडजस्ट हो जाता है, उस हिसाब से भी ये बहुत कम बैठता है। जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में जो मिनिमम वेजेस है वो $7-8 पर आवर का है, यानी कि अगर भारत के रुपए में बात की जाए तो करीब 600-700 रुपए प्रति घंटे का है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में तो पूरे 8 घंटे के उतने नहीं मिलते, यानी कि 8 होने का अंतर है। लेकिन यहाँ जो दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि महंगाई स्तर को अगर देखा जाए तो ये करीब $4 के करीब आ जाता है, यानी कि भारत में जो चीज हम $1 में खरीद सकते हैं, अमेरिका में वो चीज हमको कम से कम $2 से $2.5 में मिलती है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये $4 के आसपास आता है, $4 प्रति घंटे। और अगर हम जो नए रेट केंद्र सरकार ने मजदूरी के अभी लागू किए हैं उसको अगर $10 प्रति 8 घंटे का भी मान लिया जाता है, यानी कि यहाँ भी वो उसका 30 या 20% 25% आप उसको मान सकते हैं। तो इसी को लेकर बहुत पहले से चर्चाएं थी। हमने जैसा बताया हम 2004 से इस पर तमाम हमने प्रस्ताव मिनिस्टर्स वगैरह को दिए, जो एमपी वगैरह से हम मिले। हम चाहते थे कि भारत में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज हमने देखी, अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर जनता के हित में कुछ भी प्रयास करता है वो निरर्थक नहीं जाता है, देर सवेर उस पर काम जरूर होता है। यही होता हुआ दिख रहा है। हम मिनिमम वेजेस पैन इंडिया की बात कर रहे थे, लगभग वैसी स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है कि पूरे देश में मजदूरी का एक स्तर होना चाहिए। इसको लेकर सरकार भी अब सीरियस हो गई है। उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमने ग्रेडिंग की बात की थी, अब लगभग जो योजना है सरकार की वो उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 4th क्लास की नौकरियां हैं या 3rd क्लास की नौकरियां, उनके लिए सरकार ने रेट लागू कर दिए हैं। अब बचती है जो 2nd क्लास की और 1st क्लास की जो नौकरियां हैं, यानी कि सबसे बड़े स्तर की, उसके बाद दूसरे स्तर की, उन नौकरियों के लिए अगर सरकार ऐसी कोई मिनिमम वेजेस जैसी स्थिति दे देती है, कोई प्रस्ताव आधार दे देती है, तो आप समझिए कि जिन लोगों को अभी 20,000 15,000 सैलरी मिल रही है, उनको अगर 40,000 का रेट रहता है, हम कहते हैं वो पूरी तरह से नहीं भी लागू होता है, तब भी कम से कम उनको 30-35,000 तो आराम से मिलने लगेंगे। क्योंकि जब एक किसी चीज का रेट सरकारी तौर पर निर्धारित हो जाता है तो जो वास्तविक रेट होता है वो उसी के आसपास आने की उसकी पूरी संभावना हो जाती है। जैसे कि अनाजों के तौर पर अगर हम देखें तो एमएसपी जहां रहती है, जो प्राइस होता है डिमांड सप्लाई के आधार पर, वो भी एमएसपी के आसपास ही आ जाता है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो आज जो युवा हैं, जो परेशान हैं, अपने आप को कहते हैं हम बेरोजगार हैं, जबकि वो कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। बेरोजगार तो व्यक्ति तब होता है कि जब वो बिल्कुल कुछ न कर रहा हो। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सैलरी नहीं पा रहा होता है तो भारत में एक टेंडेंसी देखी जाती है, वो अपने आप को बेरोजगार ही घोषित करता है और लोग भी उसको बेरोजगार मानते हैं। जैसे किसी ने बीएड कर रखी है और वो अगर प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या 12,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को इससे ज्यादा मिल रहा हो, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो मझोले शहर हैं, जो जिला स्तर तक भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। हमने बहुत लोगों से बात की, तमाम लोगों के हमारे पास ऐसे सवाल भी आते हैं। तो अगर उस व्यक्ति को 15,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि मिनिमम वेजेस केंद्र सरकार ने अब 20,000 कर दी है, तो वो व्यक्ति अपने आप को रोजगार में कैसे मान लेगा? वो तो सरकारी नौकरी का ही इंतजार करेगा और पूरी जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन अगर सरकार उसकी सैलरी जो मिनिमम होनी चाहिए 40,000 घोषित कर देती है, या फिर जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली निर्णय लेने की स्थिति में काम कर रहा है, जो हाई लेवल पे काम कर रहा है, अगर उसकी सैलरी सरकार कम से कम 50,000 करती है तो उसको भी 50 और 40 के बीच में सैलरी आराम से मिल सकती है, क्योंकि वो इतनी बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक है, जितनी सरकार कह रही है उतनी नहीं भी मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति आज 20,000, 25,000, 30,000 में काम कर रहा है, अगर उसकी सैलरी 40 और 50 के आसपास हो जाएगी, तब भी आप मानिए कि इस तरीके की किसी भी घोषणा से, किसी भी नीति के आ जाने से जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर
रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी में 30 से लेकर कम से कम 50-60% की बढ़ोतरी आसानी से हो जाएगी और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जो अभी वर्किंग फोर्स है उसका मोर देन 90% जो है वो इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहा है। ये जो हम बता रहे हैं ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल जो प्रतिष्ठान है या जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें जो भारत का जो टोटल वर्क फोर्स है, जो टोटल श्रम शक्ति है, उसका मुश्किल से 7-8 या 10% आप रख लीजिए, लेकिन 90% जो लोग हैं वो इसी वर्ग में आते हैं। अब जो सरकार ने मिनिमम वेजेस का प्रस्ताव दिया या जो मिनिमम वेजेस सरकारें, राज्य सरकारें देती हैं, उसमें इसका करीब 60 से 70% आ जाता है। यानी कि 30% जो हिस्सा है वो इस हाई लेवल और मझोले लेवल की जो हम बात कर रहे हैं, जिसके लेकर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जल्द ही ये प्रस्ताव पास भी हो जाएगा। जल्द ही इस पर संसद में कानून बन जाएगा और इसको लागू कराने के लिए सरकार बड़े ही गंभीर तरीके से आगे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और हमारे पास जो जानकारियां हैं, हमें जो हमारे मित्रों ने बताया है, उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही ये सब होने वाला है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि अभी करीब 250 लाख करोड़ रुपए की आंकी जाती है, वो बढ़कर कम से कम 350 से 400 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। वजह क्या है कि जब वो ज्यादातर जो लोग आज काम कर रहे हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका कंजप्शन कम है। कंजप्शन कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम है। लेकिन अगर उनके पास कंजप्शन के लिए परचेजिंग पावर आ जाएगी तो फिर सभी तरीके की चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे शिक्षा के अन्य क्षेत्रों की हो, इंश्योरेंस की हो, सभी तरीके के जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। और उसका असर ये होगा कि उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, नए रोजगार सृजित होंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी बढ़े हुए स्तर पर मिलेगा। और ये सब मिलके टोटल जो जीडीपी होगी, ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, इससे वो बढ़ेगा। फिर जब आमदनी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम में भी बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी जो एवरेज सैलरी जिस 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको अगर एवरेज ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार के बीच में ही आता है। क्योंकि कुछ लोगों को 5-7 हज़ार भी मिल रहे हैं और कुछ लोगों को 40 हज़ार भी मिल रहे हैं। तो जो मोटे तौर पर एवरेज है वो 15 हज़ार तक का आ जा रहा है। लेकिन अगर ये जो जैसे अभी मिनिमम वेजेस आया है और जो ऊपर के 2 लेवल बनाए जाने की बात चल रही है, 40 हज़ार और 50 हज़ार, वो बन जाएंगे तो जो मिनिमम वेजेस का एवरेज आएगा 90% वर्क फोर्स के लिए, वो करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में आएगा। यानी कि यहाँ जो स्थिति है उससे लगभग 2 गुना होता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो जीडीपी, चूंकि सभी लोगों की जो एक हम प्रोडक्शन काउंट करते हैं उसी को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे डिमांड भी बढ़ेगी, जीडीपी का आकार भी बढ़ेगा और उसका एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि चारों तरफ खुशहाली भी बढ़ेगी। अगर व्यक्ति मेहनत करने के लिए राजी है तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि इस तरीके की योजना अगर पूरी तरह से लागू होती है, हम ये भी कह रहे हैं जैसे मिनिमम वेजेस पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता है, इसीलिए लोगों की गरीबी दूर नहीं हो पा रही है, लेकिन जब ये सभी स्तरों पर बढ़ जाएगी और लोग इसके लिए जागरूक होने लगेंगे, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जागरूकता का। अगर आप जागरूक हैं, 10 लोगों को जागरूक कीजिए और जब ज्यादातर लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर इस तरीके के जो सरकारी रेट हैं उससे कम सैलरी दे पाने की हिम्मत उन लोगों को नहीं हो पाएगी जो अब तक श्रमिकों का या काम करने वालों का शोषण करते रहे हैं। ये शोषण रुकेगा, गरीबी रुक जाएगी, बेरोजगारी भी लगभग खत्म होती हुई आपको नजर आएगी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी और सरकारी सेक्टर जहाँ की अपॉर्चुनिटी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो वहाँ लोग कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर वहाँ नहीं भी उनका सिलेक्शन होता है, नहीं भी वो मिल पाती है, तब भी वो उन्हें एक संतोष जैसी स्थिति होगी कि चलो ठीक है, हमें उतना नहीं मिल रहा है लेकिन उतना तो मिल रहा है जितने के हम हकदार हैं।
और ये भी सरकार, इसमें भी एक चीज हम जोड़ दें कि ये भी जैसे सरकारी नौकरियों में डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस की तरह से उनकी सैलरी बढ़ती है, उसी तरीके से इनमें बाद में 5 साल पे, 3 साल पे, 10 साल पे बढ़ोतरी भी होगी। तो ये फिर उस चक्र को हम जन्म दे देंगे जिसे कि विकास का सुचक्र कहा जाएगा, और इस तरीके से हमारा भारत निश्चित ही एक खुशहाल देश बन सकेगा। क्योंकि जब तक जो बहुसंख्यक समाज है, मैं राहुल गांधी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, बहुसंख्यक से मतलब जो इस देश का मेहनत करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो राइडर के तौर पर काम करता है, टीचर के तौर पर प्राइवेट नौकरी करता है, लेक्चरर के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा है, या इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है, मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है, उस सबको अगर सही और उचित मजदूरी यानी कि मेहनताना मिलने लगेगा तो निश्चित मानिए सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।